नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, अपना इकोनॉमिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है। पूर्णांक 80 अंकों का। पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पहले में आपको लिखना होगा द वाला 1950 में। दूसरा देख लीजिएगा, सांख्यिकी के जनक या जन्मदाता है, तो इसमें आपको लिखना होगा ब वाला HN वाल। तीसरा देख लीजिएगा, भारत में जेल सेवा प्रारंभ हुई थी, तो तीसरे में आपको लिखना होगा स वाला 1853 में। चौथा देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो चौथे में आपको लिखना होगा द वाला इनमें सभी। पांचवा देख लीजिएगा, जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं ये आपको बताना होगा। इसमें आपको लिखना है ब वाला कालानुक्रमिक वर्गीकरण। छठा देख लीजिएगा, तृतीय क्षेत्र में शामिल है, तो इसमें आपको लिखना होगा सेवाएं। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को क्या करना चाहता है? तो पहले में आपको लिखना होगा अधिकतम। अधिकतम आपको पहले का आंसर लगाना है, लगा लीजिएगा। और दूसरा आपका दिया है, स्वतंत्रता से पूर्व किस उद्योग का केंद्रीकरण बंगाल राज्य में था? तो मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों, इसका आंसर आपको स्वयं अपनी बुक से देखकर लगा लेना है, ठीक है। और तीसरा देख लीजिएगा, नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का क्या हो जाता है? तो इसका आंसर भी आपको अपनी बुक से देखकर लगा लेना है। चौथा देख लीजिएगा, स्वतंत्रता प्राप्त के समय कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर क्या था? तो इसका आंसर भी आपको लगा लेना है, क्योंकि इनके आंसर यहाँ पर मिले नहीं, तो आपको अपनी बुक से देखकर लगा लेना है। पांचवा देख लीजिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप क्या है? तो इसमें आपको लिख देना है माध्य। माध्य लिख देना है, ठीक है। और छठा देख लीजिएगा, वर्गीकरण का आधार है, तो वर्गीकरण का क्या आधार है? तो इसका उत्तर भी आपको स्वयं अपनी बुक से देखकर लगा लेना है, आसानी से आपको मिल जाएंगे। दूसरे के बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, और इसके बाद सभी का आंसर आपको मिलने वाले इसी वीडियो में, ठीक है। तो पहला देख लीजिएगा, गुणात्मक तथ्यों का सारणीय किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है, तो असत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, सरकारी प्रकाशन द्वितीयक समंक होते हैं, तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। और चौथा देख लीजिएगा, सूचक स्वयं प्रश्न वाले बढ़ते हैं, तो चौथा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और पांचवा देख लीजिएगा, जटिल तथ्यों को सांख्यिकी सरल रूप में प्रस्तुत करती है, तो बिल्कुल करती है, सत्य हो जाएगा। छठा देख लीजिएगा, समंक तथ्यों के समूह होते हैं, तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है, राष्ट्रीय आय की गणना, तो इसमें आपको लिखना होगा ब वाला दादा भाई नौरोजी। दूसरा देख लीजिएगा, भारत में प्रथम जनगणना, तो इसमें आपको लिखना होगा 1881। तीसरा आपका दिया है, औद्योगिक नीति, तो तीसरे में आपको लिखना होगा 1965। चौथा आपका दिया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो इसमें आपको लिखना होगा 1952। उद्योग निर्माण, तो इसमें आपको लिखना होगा द्वितीयक क्षेत्र। छठा आपका दिया है, स्वेज नदी का प्रारंभ, तो इसमें आपको लिखना होगा 1869।
सातवां आपका दिया है संची आवर्ती वृक्क, तो इसमें आपको लिखना होगा ओजाइव वृक्क। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में आप सभी को एक शब्द अथवा एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देना होगा, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा, पहले का आंसर लिख देता हूं मैं यहां पर, उत्पादन, उत्पादन, उपभोग और निवेश। ये हमारा पहले का आंसर आ जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। और दूसरा देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो दूसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, एडम, एडम स्मिथ लिख लीजिएगा दूसरे का आंसर। तीसरा देख लीजिएगा, आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं या फिर इसका क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर आपको बता देंगे। और चौथा देख लीजिएगा, एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसमें आपको लिखना होगा, मैं लिख देता हूं चौथे का आंसर, ठीक है। चौथे में आपको लिखना होगा सांख्यिकी, सांख्यिकी विधियों का विज्ञान, ये लिख देना आपको चौथे का आंसर, ठीक है। पांचवा देख लीजिएगा, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समंक क्या कहलाते हैं, तो पांचवी में आपको लिखना है प्राथमिक, प्राथमिक समंक। और छठा देख लीजिएगा, उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है, तो छठे में आपको लिखना होगा प्रतिदर्श, प्रतिदर्श विधि। सातवां देख लीजिएगा, भारत में जनगणना या जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो सातवें में आपको लिखना होगा सर्वेक्षण विधि, ये आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर, 3-3 नंबर और 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, सभी को उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि हमारा छठा दिया है, अर्थशास्त्र के विभागों के नाम आपको बताना होंगे, अथवा देख लीजिएगा राजस्व से आप क्या समझते हैं। सातवां आपका दिया आर्थिक समस्याओं के कारण आपको बताना होगा, अथवा देख लीजिएगा सांख्यिकी क्या है। आठवां आपका दिया है सांख्यिकी की 2 विशेषता आपको बताना होगा, अथवा वाला आपका दिया है अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी का महत्व आपको लिखना है। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, प्राथमिक समंक किसे कहते हैं, अथवा वाला आपका दिया है जनगणना से क्या आशय है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जो हमारे 10वां प्रश्न दिया है, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। 11वां आपका दिया है, 11वीं की बाद आपका 12वां दिया है, ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ आपको बताना होगा, तो वाला आपका दिया है आर्थिक नियोजन से क्या आशय है। 13वां आपका दिया है राष्ट्रीय आय का अर्थ आपको बताना होगा, तो आपका दिया है सतत विकास से क्या आशय है। 14वां देख लीजिएगा, बिंदु रेखी प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं, तो वाला आपका दिया है बारंबारता वितरण क्या है, समझाकर आपको लिखना होगा। 15वां देख लीजिएगा, विस्तार का सूत्र आपको लिखना है, अथवा आपका दिया है प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा आपको बताना है। 16वां देख लीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषता आपको बताना है, माफ करना 3 विशेषता लिखना है क्योंकि 3 नंबर का आने वाला है, ठीक है। अथवा वाला आपका दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण आपको बताने हैं। 17वां देख लीजिएगा, 17वें के बाद आपका 18वां दिया है, 18वीं के बाद आपका यहाँ पर 19वां यहाँ पर दिया है, ठीक है। निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य का मैं सबसे पहले सूत्र बता देता हूं, ठीक है। समांतर माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग, जो भी यहाँ पर आंकड़े इन सभी का योग आपको लिखना होगा, ठीक है, बटे कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या नीचे लिखना है, ठीक है। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो
तो 8 नीचे आपको लिखना होगा और सभी का योग आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। और आपको क्या करना, लास्ट में 8 का भाग दे देना है, जिससे आपका समांतरवादी निकल कर आ जाएगा। अतः वाला प्रश्न देख लीजिएगा, गतिहीन अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? क्या ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी? इसके बारे में आपको बताना होगा। और यहाँ पर हमारा 20वां देख लीजिएगा, प्रश्नावली किसे कहते हैं? एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता आपको बताना है। तो वाला प्रश्न आपका दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की वाक्य आपको बताना है। 21वां 22वें में आपको क्या करना है, माध्य का क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 23वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं, तो पूरे क्वेश्चन पेपर को आप सभी पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले ही बता दिए, बट आप सभी और अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न का आंसर हो जाएंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना था। और दूसरे प्रश्न के जो आंसर है वो आपको यहाँ पर पहले का आंसर मिल जाएगा और 5वें का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और छठे का आंसर आपको अपने किताब से देखकर लगा लेना है। तीसरे प्रश्न का आंसर आप सभी को दिया गया है, तीसरे के बाद आपको चौथे का आंसर दिया है, 5वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर उत्तर। तो ये हमारा छठे प्रश्न का आंसर आप सभी को दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। छठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को छठे प्रश्न का अतवी वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 7वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवी वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवे वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 9वें के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का अतवे वाला का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 10वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का अतवे वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और 11वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 11वें के बाद आप सभी 11वें प्रश्न का अतवे वाला का आंसर देख लीजिएगा। और आप सभी को 12वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 12वें के बाद आपको 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 13वें के बाद आप सभी 13वें प्रश्न का अतवे का उत्तर देख लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा यहाँ से। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 15वें के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 16वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवे वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी 18वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 18वें के बाद आप सभी को 19वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 19वें के बाद आप सभी को 20वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। आप सभी 21वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा पूरा का पूरा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप सभी 22वें प्रश्न का अतवे का उत्तर देख लीजिएगा और आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इसके साथ ही जो हमारा 23वां प्रश्न दिया था उसका आंसर आपको स्वयं अपनी बुक से देखकर लगा लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।